हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी को रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास के कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का कर सकते हैं कि जो रिवीजन है वो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला लेसन देख लिए थे और आज अभी हम लोग दूसरा लेसन देख रहे हैं, जिसमें से कर सकते हैं कि कल हम लोग दूसरा लेसन के कर सकते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है जिसका हम लोग कर सकते हैं कि एक तरह से चर्चा किए थे। तो कल हम लोग देखे थे, जैसे चैप्टर का नाम है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो जातीय विभेद है, लैंगिक विभेद है और सांप्रदायिक विभेद है, उसका लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव जो है किस प्रकार होता है। ठीक है, ये हमें यही बतला रहा है, ठीक है, कि किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो विभेद होता है समाज के अंदर, जो विभिन्न प्रकार का जो भेदभाव होता है, उसका देश की जो सरकारें होती है, शासन होता है या व्यवस्थाएं होती है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसी जी को इस चैप्टर के अंदर जो है कि हमें बताया गया है। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे कि जातीय विभेद क्या है। तो समाज में जब जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो उसे जातीय विभेद कहते हैं। लैंगिक विभेद क्या है? तो समाज में लिंग के आधार पर, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। सांप्रदायिक विभेद क्या है? तो जब समाज में धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक विभेद कहते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब क्या होता है? तो लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब कि जनता से संबंधित जो कह सकते हैं कि शासन या जो व्यवस्थाएं होती है, उसे आप लोकतांत्रिक राजनीति के रूप में समझ सकते हैं। प्रभाव का मतलब क्या होता है? असर। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास किए थे। ठीक है, आज हम लोग कर सकते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो इसका टॉपिक है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है, ध्यान से हम लोग सिंपल तरीका समझने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग देखे थे कि जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे कि कल हम लोग बताए थे कि जो विभेद है, चाहे किसी प्रकार के विभेद है, विभेद मतलब भेदभाव, ठीक है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर विभेद को एक गुण माना गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। गुण किस लिए माना गया है? क्योंकि विभेद के कारण क्या होता है कि लोकतंत्र के अंदर कुछ ऐसे वर्ग या समाज के लोग पीछे होते हैं, उसके उसके तरफ सरकार का नजर नहीं होता, उसके प्रति सरकार का नजर नहीं होता। तो विभेद के कारण सरकार का उसके ऊपर नजर जाता है, जिससे उसको भी कह सकते हैं कि विकास करने का अवसर या मौका दिया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर इसे गुण के रूप में भी देखा गया है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, हम लोग सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कोई आपको, जैसे होता है कि रटने रटाने की बात नहीं की जाएगी, हम लोग एकदम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जो ताकि हमेशा जो है कि हमें ये चीजें ध्यान में रहे या हम समझ सके। ठीक है, तो आज एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग सिंपल तरीका से समझेंगे, और उसका नाम है जाति विभेद। क्या नाम है उसका? जातीय विभेद और जाति विभेद एवं है जी, जाति विभेद एवं राजनीति में जाति, जाति विभेद एवं राजनीति में जाति, इसको हम लोग सिंपल तरीका से पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जाति विभेद के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसे जाति विभेद कहते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जाति विभेद और राजनीति जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित है, या किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि एक तरह से प्रभावित है। ठीक, इसी चीज को यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि जाति विभेद और राजनीति का किस प्रकार से संबंध है। तो देखिए, एक बात थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि दुनिया में कई तरह के विभेद की बात किया गया है। ठीक है, केवल भारत में भेदभाव नहीं है, दुनिया में कह सकते हैं कि भी भेदभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन भारत में कहा गया है कि जो जाति विभेद है वो एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ का एक कारण बना हुआ है, या कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा विभेद के रूप में है। आज भी कह सकते हैं कि भारत जो है वो जाति विभेद से कह सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रभावित है, जिसके कारण आज भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर जात पात के आधार पर कई तरह की समस्या देखने के लिए मिलता है। तो ये बात भी याद रखेंगे कि भारत में सबसे अगर अधिक कोई एक मतलब विभेद है तो वो कौन सा है? जाति विभेद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सिंपल तरीके से इसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जाति विभेद एवं राजनीति में जाति का मतलब क्या होता है। तो जाति विभेद एवं राजनीति में जाति का मतलब ये होता है कि जो जातीय विभेद है समाज के अंदर, वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो समाज में होने वाला जो जातीय विभेद है,
अब वो कह सकते हैं कि धीरे-धीरे राजनीति के अंदर भी कह सकते हैं कि प्रवेश करता है और जो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं या कह सकते हैं कि जो सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके अंदर भी अगर कह सकते हैं कि जात के आधार पर लोगों के साथ अगर भेदभाव होना शुरू हो जाता है, तो उसी को कहा गया है राजनीति में जाति। उसको क्या कहा गया? राजनीति में जाति। इसे आप तोड़ करके भी समझ सकते हैं। इधर तो हम लोग जान रहे हैं कि जाति विभेद क्या है, तो समाज में जात के आधार पर भेदभाव होता है, उसे जाति विभेद कहते हैं। राजनीति में जाति का मतलब क्या होता है? राजनीति में जाति का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ की सरकारें, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है, ठीक ना? या जो हमारे यहाँ की जो शासन या व्यवस्थाएँ हैं, उसके द्वारा कह सकते हैं कि जब जात-पात किया जाने लगता है, तो या जात-पात के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने लगता है, या जात-पात के आधार पर लोगों के समर्थन करेगा, या जात-पात के आधार पर कह सकते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार करता है, तो उसी को बोलते हैं राजनीति में जाति। उसको क्या बोलते हैं? राजनीति में जाति। जैसे कि आप इसका सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल है बिहार। इसका सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल क्या है? बिहार। बिहार की राजनीति देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जाति काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से जाति जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मायने रखता है और बिहार की राजनीति में जात-पात काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ की कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है, वो जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी करते हैं, जाति के आधार पर कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ने का भी प्रयास करते हैं, जाति के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ शासन एक तरह से चलाने और कह सकते हैं कि शासन का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग एज़ ए 10 क्लास के विद्यार्थी तो हम लोग सिंपल तरीका से याद रखेंगे। अगर आपको एक साथ पूछा जाएगा कि जाति विभेद एवं राजनीति में जाति का मतलब क्या होता है? तो आपको लगाना है कि जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसे जाति विभेद कहते हैं और यही विभेद कह सकते हैं कि जब शासन या सरकार के द्वारा, ठीक है, जाति के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार या भेदभाव होने लगता है, तो उसको कहते हैं राजनीति में जाति कहा जाता है। तो इस तरह से इसको सिंपल तरीका से हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे कर सकते हैं कि आपका कुछ प्रश्न बनता है, उसको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और वो प्रश्न क्या है? तो देखिए, आपको एक प्रश्न बनेगा कि भारत में जातिवाद का कुप्रभाव। ये तो सिंपल तरीका से याद रखिएगा इसको। राजनीति में जाति का मतलब सिंपल आप याद रखिएगा कि जब देश की जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है या सरकारें हैं, उसके द्वारा जब लोगों के साथ जात-पात के आधार पर व्यवहार किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं राजनीति में जाति। उसको क्या बोलते हैं? राजनीति में जाति। ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक ये कहता है कि हमारे लिए सब क्या है? बराबर है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलॉन्ग करता है, हमें सबका एक समान अवसर देना चाहिए, सबका एक समान ख्याल रखना चाहिए और सबको साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था या शासन होने के बाद भी हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं या सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो भी कह सकते हैं कि लोगों के साथ जाति के आधार पे क्या है, भेदभाव करता है। जाति के आधार पर वो चुनाव लड़ता है, जाति के आधार पर वो अपने उम्मीदवारों का कह सकते हैं कि एक तरह से चयन करता है और जाति को काफ़ी ज़्यादा वो महत्व देता है। तो यही कहलाता है राजनीति में जाति। तो आप सिंपल तरीका से उसको याद रखिए। हालाँकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक जानकारी के दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन देखिए बनेगा। भारत में जातिवाद का कुप्रभाव। भारत में जातिवाद का कुप्रभाव। तो देखिए भारत में जातिवाद का कुप्रभाव, इसका मतलब देखिए ये आपको एक चीज़ इसी में सिखा दिया जा रहा है, ठीक है? कि भारत में जो है जातिवाद ज़्यादा है। भारत में क्या है? जातिवाद ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कई तरह के भेदभाव देखने के लिए मिलता है। कई तरह की वाद-विवाद जो है कि देखने के लिए मिलता है। लेकिन भारत में जो है आपको जातिवाद जो है काफ़ी ज़्यादा है और इसका कह सकते हैं कि कुप्रभाव है। कुप्रभाव का मतलब है कि इसका गलत प्रभाव है। जब भी किसी चीज़ का कह सकते हैं कि गलत प्रभाव होता है, गलत कह सकते हैं कि उसका असर होता है, तो उसे कुप्रभाव ही कहा जाता है। तो देखिए जातिवाद का कुप्रभाव क्या है? तो देखिए जातिवाद का पहला कुप्रभाव ये होगा कि समाज हो या देश में, है ना? लोगों समाज में लोगों के बीच जो है प्रेम, भाईचारा जो है वो क्या हो जाता है? तो वो खत्म हो जाता है। ये बात हम लोग भी जानते हैं। सिंपल है। अगर कह सकते हैं कि देश के अंदर या कह सकते हैं कि समाज के अंदर अगर जातिवाद ज़्यादा होगा तो समाज और देश के अंदर जो लोगों के बीच एकता, प्रेम, भाईचारा होता है,
वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुप्रभाव होता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि समाज में लोगों के बीच में कह सकते हैं कि ये एकता और भाईचारा खत्म हो जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि अ, समाज जो होता है समाज में लोगों में एक हीन भावना उत्पन्न होता है। मतलब जातिवाद के कारण क्या होता है, लोग एक दूसरे की हीन भावना से देखते हैं, जिसके कारण लोगों में कह सकते हैं कि एकता, प्रेम या भाईचारा यहाँ पर भी नहीं बनता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि जातिवाद के कारण जो है कि जो समाज होता है, कई समूहों में क्या होता है, बटा होता है। कई समूहों में क्या होता है, बटा होता है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, बटा होता है। ठीक है, प्लस कह सकते हैं कि जातिवाद के कारण जो है आपको दहेज प्रथा, जातिवाद के कारण क्या है, दहेज प्रथा। आज हमारे यहाँ देश में कह सकते हैं कि दहेज प्रथा जैसी एक खराब प्रथा जो है वो किसके कारण ज्यादातर कह सकते हैं कि चल रहा है, तो ये इसका कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, जातिवाद। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जातिवाद का कह सकते हैं कुप्रभाव है। उसके बाद और भी क्या कुप्रभाव है, तो जातिवाद के कारण कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास में क्या है, बाधा होता है। आर्थिक विकास का मतलब जो हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे उद्योग धंधा है ना, या कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर लोगों के जीवन यापन करने के लिए, तो उन व्यवस्थाओं के विकास में क्या होता है, बाधा होता है ना। तो सिंपल तरीका से याद रखेंगे, अगर कोई भी जैसे देश के अंदर अगर जात पात ज्यादा होता है, तो वहां की कह सकते हैं कि जो एक व्यवस्थाएं हैं, चाहे तो कह सकते हैं कि जो कृषि हो, उद्योग धंधा हो, या कह सकते हैं कि और भी जैसे अस्पताल है, या कह सकते हैं कि स्कूल है, तो ये जो भी व्यवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत देश में कह सकते हैं कि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या है, उससे जुड़े होते हैं, तो ये सारे व्यवस्थाओं के विकास में क्या होता है, बाधा होता है। तो आप कह सकते हैं कि चौथा यानी पांचवा इसका कुप्रभाव ये है कि आर्थिक विकास में क्या होता है, बाधा होता है। फिर कह सकते हैं कि छठा ये बताया गया इसमें कि जातिवाद के कारण कह सकते हैं कि समाज में, सिंपल याद रखिए, कई तरह की जो बुराई है वो उत्पन्न होता है। कई तरह की बुराई क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना, और ये 10 क्लास में कह सकते हैं काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यहीं पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे अधिक जो है वो किस प्रकार का विभेद है। तो प्रश्न एक यहाँ पर ये एक बना, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जातिवाद। फिर कह सकते हैं कि भारत में जातिवाद का क्या प्रभाव है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे कोई भी गांव है, अगर वहां पर कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, और वहां पर जात पात ज्यादा चलता है, तो उस गांव की स्थिति काफी क्या होता है, खराब होता है। तो उससे आप सोच सकते हैं कि जातिवाद के कारण क्या होता है, गांव में एकता नहीं होता है, गांव के अंदर लोगों में प्रेम नहीं होता है, भाईचारा नहीं होता है, फिर गांव का विकास अच्छे से नहीं होता, मतलब आर्थिक स्थिति खराब होता है। प्लस गांव के अंदर कई तरह की सामाजिक बुराइयां का जन्म होता है, या हमारे कह सकते हैं कि समाज में जो है कि जातिवाद के कारण कई तरह की जो है कि कुप्रथा, जैसे दहेज जैसी प्रथा जो है कि ये चल रहा है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई जो है वो सोचने का चीज है, इसको डायरेक्ट जो है कि किताब से उठाकर रखने का चीज है। क्योंकि पढ़ाई जो होता है वो हमारी जो लाइफ है उससे जुड़ा हुआ ये विषय होता है, उससे जुड़ा हुआ जानकारी होता है। तो हमें भी इन सारे सब्जेक्ट को जो है ना, सब्जेक्ट के अंदर दी गई जो बातें हैं उसे भी हम अपने जीवन से जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें अच्छे से याद रखें। तो आपको समझना है ये सारे चीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाति विभेद आप देखते हैं कि जिस गांव में आप रहते हैं तो उसमें कई जाति के लोग रहते हैं, और उस वहां पर कह सकते हैं कि अगर जाति के आधार पर लोगों के साथ छुआछूत, भेदभाव, या एक दूसरे को ऊंच नीच की अगर भावना रखा जाता है जाति के आधार पर, तो उसे जाति विभेद कहते हैं। प्लस कह सकते हैं कि हम लोग रहते हैं जैसे घर में या समाज में, तो वहां पर कह सकते हैं कि महिला पुरुष के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। किया जाता है कि नहीं, कि स्त्री है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, स्त्री ये होती है वो होती है ना, जैसे कि स्त्रियों का कोई ये अधिकार नहीं होता, स्त्री जो है कि शक्तिहीन होता है, या बहुत तरह की कह सकते हैं कि, तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उसे लैंगिक भेद के अंदर देखिएगा। सांप्रदायिक भेद में मतलब जब धर्म के आधार पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं,
तो उसे क्या कहा गया? तो उसे सांप्रदायिक विभेद कहा गया। तो आप इसको ज़रा एक बार कह सकते हैं कि अपने आस-पास या कह सकते हैं कि समाज, गाँव के अंदर जो बातें चलती है, वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। प्लस इसके पहले आपको बताया गया कि राजनीति में जाति का मतलब क्या होता है? राजनीति में जाति का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ की जो सरकार है, या कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के राजनीतिक दल है, या हमारे यहाँ के जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएँ हैं, जब उन लोगों के द्वारा जब कह सकते हैं कि जाति के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार या भेदभाव शुरू हो जाता है या किया जाता है, तो उसी को राजनीतिक में जाति कहा जाता है। तो आप सिंपल तरीका से इसे समझ सकते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएँ हैं, जो सरकार है, जो राजनीतिक दल है, वो किस तरह से हम सबके साथ कह सकते हैं कि जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी को बोलते हैं राजनीति में जाति। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि हमारे लिए सब क्या है, बराबर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जाति विभेद हो या कोई भी विभेद है, विभेद अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद आप सोचिए कि जातिवाद होगा तो उसका क्या गलत परिणाम, कुप्रभाव का मतलब होता है उसका गलत परिणाम, उसका हानि, है ना? तो ये चीज़ आप सोचिए कि जात-पात के कारण लोगों के साथ क्या दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से आप सोच करके इन सारे प्रश्नों को जो है कि आप ऐसा ही याद रख सकते हैं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखें कि जातिवाद क्या है, और जातिवाद के कह सकते हैं कि इसका क्या कुप्रभाव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जातिवाद के जातिवाद के बारे में जो है, देखिए, जातिवाद के बारे में एक कह सकते हैं कि महान एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है जगजीवन जगजीवन राम का कुछ कहना है, इनका जो कुछ विचार है जातिवाद के बारे में, उसके बारे में पूछा जाता है कि जगजीवन राम के अनुसार जो है, जातिवाद का जो कह सकते हैं कि विचार है, वो क्या है? उसका आप डिफाइन करें, या उनका क्या कथन था? वो कथन मतलब वही कहना, ठीक है? तो उसके बारे में जो है कि आपसे पूछा जाता है। देखिए, आपसे जैसे कैसे कहा जाता है राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र के लिए हित में अच्छा सोचना, है ना? राष्ट्र के लिए मर-मिटने की भावना रखना, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो जातिवाद का मतलब वही होता है कि अपने जाति से प्रेम करना, अपने जाति का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ख्याल करना, ठीक है? अपने जाति के विस्तार और विकास के लिए जो है, एक तरह से देखा जाए तो मर-मिटने की जो भावना होता है, उसी को कहा गया है जातिवाद। तो अब जातिवाद भी याद रख सकते हैं कि जातिवाद क्या है? तो अपने जाति से काफ़ी ज़्यादा लगाव होना, अपने जाति के हित में कह सकते हैं कि सोचना, ये क्या कहलाता है? जातिवाद। अब देखिए, जातिवाद एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। अब जातिवाद के बारे में जगजीवन राम का क्या विचार है? तो देखिए, इनका क्या कहना है, बहुत अच्छा कहना है इनको, कि एक व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़ सकता है। इनका ऐसा मानना है, सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु अपने जाति में जो उसका विश्वास है, विश्वास नहीं छोड़ सकता है। इनका मानना है, ठीक है? जगजीवन राम कहते हैं कि जातिवाद जो है कि इस तरह से लोगों को प्रभावित कर चुका है, और लोग जातिवाद से इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित हो चुका है, कि आजकल व्यक्ति जो है कि उसके अंदर एक ऐसा कह सकते हैं कि एक जातिवाद का बीमारी लग चुका है, जिसमें ये होता है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जात के अंदर जो उसका विश्वास होता है, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपसे पूछा जाता है कि जगजीवन राम का कह सकते हैं कि जातिवाद के बारे में इनका क्या कहना था? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस में देखिए, यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि देखिए, आज हमारे यहाँ भी कह सकते हैं कि जो बिहार है ना? बिहार जो है वो जातिवाद का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि शिकार है। बिहार जो है वो जातिवाद का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिकार बन चुका है। यानी जातिवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जिसके कारण आज आज देखा जाए तो हमारे बिहार का जो है कि एक जो विकास होना चाहिए, जो बिहार का एक कल्याण होना चाहिए, लोगों का जो कल्याण होना चाहिए, आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि दिक्कत है। तो अगर देखा जाए
तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको जाति का कह सकते हैं कि एक ऐसा बीमारी लग चुका है, जातिवाद का एक ऐसा उसके अंदर कह सकते हैं कि एक देखा जाए तो बातें कह सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में, दिमाग में जो है कि बैठ चुका है कि उसे कह सकते हैं कि जाति से अपना कह सकते हैं कि बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। जिसके कारण कह सकते हैं कि हमारे यहाँ देखा जाए बिहार के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जात-पात के आधार पर जो है कि भेदभाव भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो भी जाति के आधार पर कह सकते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार करता है और वो अपना सत्ता जो है कि प्राप्त करके वो अपना काम जो है कर रहा है। तो बिहार के अंदर देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कौन-सा विभेद है? तो आप याद रख सकते हैं जाति विभेद, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जगजीवन राम का जो है जाति विभेद के बारे में इनका क्या कहना था या जातिवाद के बारे में इनका क्या कहना था, तो याद रखिएगा एक व्यक्ति इनका इनका मानना है, इनका कहना है, इनका कथन है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपना जाति को नहीं छोड़ सकता है, ठीक है? इनका ये मानना था। फिर एक और कह सकते हैं कि व्यक्ति है जिनका नाम है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। इनका तो जातिवाद पर जो है या ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए कि इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो जाति विभेद जो है, जो राजनीति है उसमें इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में जाति यानी देखा जाए तो हमारे यहाँ की कह सकते हैं कि जाति विभेद जो है वो इस तरह से राजनीति को प्रभावित कर चुका है कि व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने कह सकते हैं कि जो जाति है, अपने कह सकते हैं कि जाति के आधार पर जो उम्मीदवार है या पार्टियां हैं, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि रजनी कोठारी एक बात कहते हैं कि आजकल हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जाति विभेद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि राजनीति में जाति का काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ चुका है। इसके कारण आजकल जो है लोगों में बेटी और वोट, इनका मानना है कि बेटी और वोट अपने जाति को दो, इनका मानना है। इनका कहना है रजनी कोठारी का कि हम कह सकते हैं कि जातिवाद जो है इतना ज्यादा लोगों में कह सकते हैं कि भर चुका है, इतना ज्यादा कह सकते हैं कि बढ़ चुका है कि लोग जिस तरह से अपने जाति को, अपने जाति में अपनी बेटी को विवाह करते हैं, चाहे जो हो जाए उसके लिए, ठीक है? उसी तरीका से कह सकते हैं कि आजकल लोग जो है वोट के लिए अगर देखा जाए तो चाहे जैसा भी उम्मीदवार हो, चाहे जैसा भी राजनीतिक दल या पार्टियां हो, वो अपने ही जाति के लोगों को क्या करता है? वोट देता है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि बेटी और वोट अपने जाति को दो, ये किसका कथन था? तो ये कथन जो था वो रजनी कोठारी का है। और इनका एक और कहना है कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना करना मानो सच्चाई पर पर्दा डालने के समान है। मतलब आज के समय में अगर ये कहा जाए कि आज की जो राजनीतिक दल है हमारे यहाँ या जो पार्टियां हैं, है ना? वो जात-पात नहीं करता है, उसमें किसी तरह की जात-पात की भावना नहीं है। तो ये समझ लो कि एक सच्चाई पे पर्दा डालने के समान है। ये किनका मानना था? तो ये मानना था रजनी कोठारी का। तो ये 2 काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसमें आपको याद रखना है। एक आपका है इनका जगजीवन राम का, जिनका कहना है कि जातिवाद जो है इस तरह से राजनीति के साथ एक तरह से गहरा संबंध बना चुका है, जिसमें लोग जो है आजकल जो है कि अपने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जात-पात को छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, ठीक है? प्लस दूसरा रजनी कोठारी का मानना है कि आज के समय में अगर जाति विहीन राजनीति की अगर कल्पना किया जाता है, तो मानो सच्चाई पे पर्दा डाला जा रहा है, मतलब एक तरह से झूठ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों में जो है कि एक ऐसा प्रचलन चल चुका है कि बेटी और वोट अपने जाति को दो, इससे ये पता चलता है कि आज की राजनीति जो है, वो जाति विभेद से काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रभावित है। तो इस तरह से जो है कि इसे हम लोग सिंपल तरीका से समझेंगे। तो आज कह सकते हैं कि लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के अंदर क्योंकि हम लोग रिवीजन क्लास चला रहे हैं, तो इसमें यहाँ थोड़ा पर कह सकते हैं कि आपको एक छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कह सकते हैं कि अपनी तैयारी में कह सकते हैं कि और तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अगर आप और अच्छे से इसको समझने और सीखने का प्रयास करते हैं,
तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? जय हिंद।